बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बहुत ही बदबख्त है वो शख्स के जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, जिसके दिल में करबला वालों का बुग़्ज़ है, और जिसके दिल में ये बुग़्ज़ होता है उसका गंदा खून उसे मजबूर करता है कि किसी तरीके से मैं ये ज़िक्र रोक दूं, ये ज़िक्र रुक जाए। 1400 साल से यही कोशिश हो रही है यजीदियों की तरफ से, लेकिन वो नाकाम हैं, नाकाम थे और नाकाम ही रहेंगे। कि जैसे एक जानवर को दूध और खीर हज़म नहीं होती, इसी तरह से यजीदियों को करबला वालों का ज़िक्र, इमाम हुसैन का ज़िक्र, अहले बैत का ज़िक्र उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और करबला वालों का ज़िक्र सुनकर जिसको भी तकलीफ़ हो तो समझ लिया जाए कि वो यजीदी है। ज़ाहिर है वो यजीद का मानने वाला है कि जिसके दिल में नवासा रसूल सरदार जन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़। और आज के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मौजूद हैं कि जिन्होंने ये ज़िक्र सिर्फ़ और सिर्फ शियों के साथ मंसूब कर दिया है। वो लोग कहते हैं कि ये ज़िक्र हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि ये ज़िक्र शिया करते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और हर शिया को चाहिए कि सजदा शुक्र अदा करे इस बात पर कि अल्लाह ने हमारी निस्बत उस ज़िक्र के साथ कर दी है, उस ज़िक्र से रख दी है कि जिनका ज़िक्र अगर नमाज में ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने को मिली, गालिबन लाहौर के किसी इलाके की ये वीडियो थी, एक महफिल अहले सुन्नत बरादरान की, जहाँ पर एक सना खान ज़िक्र कर रहा है और उसने एक शेर पढ़ा, उसके दिल के नसीब क्या कहने, जिसमें याद अब्बास रहती है। यानी बज़ाहिर इस शेर में कोई शिया सुन्नी तफरीक नहीं है, किसी के अकीदे को हिट नहीं किया गया, सिर्फ मौला अब्बास की वफ़ा का जिक्र है कि वो दिल, उसका मुक़द्दर कितना आला है उस शख्स का कि जिसके दिल में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद बसती है। तो इसमें राफ़ज़ियत कहाँ है, इसमें शीयत कहाँ है? ये तो मोहब्बत अहले बैत की बात है। लेकिन ये शेर सुनकर वहाँ पर बैठे एक शरपसंद मौलवी का क्या रद्द अमल था, उसने क्या बात की, ये वीडियो में आप देखें। जिसमें यादें अब्बास ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, ठीक है। जैसे नकीब महफिल ने महफिल का स्टार्ट किया कि सबसे बड़े कारी अबू बकर सिद्दीक, तो उसके बाद उमर फारूक, और उसके बाद उस्मान गनी, और फिर मौला अली। तो लिहाजा इस महफिल को खुलफाए राशिदीन की खुशबू से महकाया जाए, यहाँ के राफ़ज़ियत की बुआ है, यहाँ के राफ़ज़ियत की बुआ है। यहाँ पे सब अहले सुन्नत के लोग बैठे हुए हैं। आपने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना है, ज़िक्र मुस्तफ़ा करना है, और ना कि यहाँ पे राफ़ज़ियत की बुआ है। तो लिहाजा किसी भी इस तरह की चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ सारे अहले सुन्नत के लोग बैठे हुए हैं। तो आपने ये वीडियो देख ली। मेरा इस मौलवी को मशवरा है कि अपना कोई टेस्ट करवाओ, कोई DNA वगैरह, कहीं तुम यजीदी तो नहीं हो, क्योंकि जिक्र उसने हज़रत अब्बास का किया है और तकलीफ तुम्हें हो गई। कहाँ की बात कहाँ मिला रहे हो? या यह तुम कह रहे हो कि यहाँ पर सहाबा का जिक्र होना चाहिए, यानी तुम खुद एतराफ़ कर रहे हो कि जो करबला वालों का जिक्र करता है वो शिया है और तुम्हारा करबला वालों से कोई वास्ता नहीं, और जिसके दिल में करबला वालों का बुग़्ज़ है वो यजीदी नहीं है, तो फिर और क्या है? यानी जाहिर है, आम सी बात है, अगर तुम किसी चीज़ को रोक रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें वो चीज़ नापसंद है। तो अगर अहले बैत का जिक्र तुम्हें नापसंद है तो फिर यकीन मानो कि तुम यजीदी हो और कुछ नहीं। इस बात पर गौर करना कि तुमने कहा है कि जी ये नबी पाक की महफिल है, यहाँ पर नबी पाक का जिक्र होना चाहिए। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये महफिल है, उसी नबी ने फरमाया ज़िक्र अली इबादुहा, अली का जिक्र करना इबादत है, और ये अब्बास अलैहिस्सलाम उसी अली के बेटे हैं। नबी पाक ने जिस हस्ती के बारे में फरमाया अल फातिमा तो बिज़ग़ातो मिन्नी, फातिमा मेरा जिगर है, उसी जनाब सैयदा की दुआ है हज़रत अब्बास। नबी पाक ने जिसके बारे में फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबुल अहल जन्नह, के हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, उन्हीं जवानान जन्नत के भाई हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिसके ज़िक्र से तुम्हें तकलीफ़ हुई है, जिसके ज़िक्र से तुमने रोकने की कोशिश की। अपने अकीदे पर नज़र सानी करो, दिल से ये बुग़्ज़ निकालने की कोशिश करो, कोई पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। और अगर इस घराने का बुग़्ज़ तुम्हारे दिल में रहा तो तुम्हारी शिफात नहीं हो सकती फिर। और मुझे बाज़ दफ़ा अफसोस होता है ये चीज़ें देख कर, अहले सुन्नत के वो हुसैनी सना खान
کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن جب بھی وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ احمد علی حاکم نعت خواں ہیں اہل سنت کے، اہل بیت کے فضائل جب پڑھتے ہیں، اہل بیت کا کلام پڑھتے ہیں، لوگ انہیں شیعہ کہتے ہیں، انہیں وضاحت دینا پڑی اپنے ایک بیان میں۔ اسی طرح سے طارق جمیل صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمیں مولا علی کو مولا علی کہنا چاہیے، ان کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ طارق جمیل شیعہ ہو گیا ہے، پھر انہیں بھی وضاحت دینا پڑی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت دل میں رکھنا شیعہ ہونے کی نشانی ہے تو سب لوگ سن لو کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ اسی طرح سے یاسین قادری صاحب، دیگر حسینی فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ جن پر شیعہ ہونے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے سٹیجوں سے ناسبیت کو ہٹائیں، کیونکہ جب تک یہ لوگ ہیں یہ لوگ آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور یہ جو کہہ دیا جاتا ہے جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے کہ جی یہ رافضیوں کی محفل نہیں ہے، یہ شیعوں کی محفل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا شیعہ ہونے کی علامت ہے، تو اہل بیت کی محبت شیعوں کے کھاتے میں ڈال کر پھر تم نے اپنے پاس کیا رکھا ہے؟ کسی کی بھی شفاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ رسول اور آل رسول کے علاوہ کسی کی محبت تمہیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کا حکم دے دیا، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن تعصب کی اینک نے، بغض کے پردوں نے ان کو اندھا کر رکھا ہے، انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، انہیں یہ باتیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال اس ثنا خان نے بھی کمال کیا کہ وہ اسے روکتا رہا، لیکن یہ ثنا خان نہیں رکا۔ جب تک اس کا ٹائم تھا اس نے بار بار یہی مصرع پڑھا اور اس نے یہ اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ یقیناً یہ حسینی تھا اور اس نے یہ ذکر عباس کر کے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔